नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज सुबह दोपहर के समय एवरशाइन में एक बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें कई दुकानों के आगे के पतरे शेड को तोड़ दिया गया। वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति आचोले प्रभाग समिति ड अंतर्गत एक कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई को लीड कर रहे थे प्रभाग समिति के अभी हाल ही में नियुक्त किए गए सहायक आयुक्त गिल्सन गोंसाल्विस। यह कार्रवाई हुई, हमने इसके पहले दो खबर लगाई, आपने देखा है किस तरह से लोग वहां परेशान दिखाई दिए और इस कार्रवाई पर सवाल भी उठे। साथ ही साथ हमने आगे की वीडियो में लगाया और इस वीडियो में भी एक आप जरा सुनिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो क्या आरोप लगा रहे हैं। जिस गिल्सन गोंसाल्विस की बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ा पैसा खाऊ आदमी है। उसने वेस्ट में कितना पैसा खाया, वाली में कितना पैसा खाया, ये पूरा वसई विरार जानता है। एक नंबर का चोर है गिल्सन गोंसाल्विस। और उसने ये जो कार्रवाई की है, जो लोग का लीगल प्रॉपर्टी से उसको तोड़ने का कोशिश किया है, ये बहुत ही गलत हुआ है और इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं, जिन जिनका नुकसान हुआ है सारा नुकसान महानगर पालिका से भरपाई करवाएंगे। ये नोटिस दे रहे हैं तो रोड पे जो इलीगल हो रहा है उसका तो आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि प्रभारी सहायक आयुक्त गिल्सन गोंसाल्विस जो है वो भ्रष्टाचारी है, करप्ट है। तो आप सभी जानते हैं कि गिल्सन गोंसाल्विस को लेकर मैं कई बार अपने चैनल पर खबरें कर चुका हूं और पिछले कई सालों से लगातार वसई विरार महानगर पालिका की 9 प्रभाग समिति में, अलग अलग प्रभाग समिति में गिल्सन गोंसाल्विस जो है सहायक आयुक्त के पद पर रह चुके हैं। आज की कार्यवाही हुई, उसमें गिल्सन गोंसाल्विस का यह कहना था, जो हमने इंटरव्यू आपने वो भी देखा है, उनका यह कहना था कि लोकायुक्त में शिकायत गई थी और लोकायुक्त का ऑर्डर था, उस ऑर्डर पर हमने कार्यवाही की। इसके लिए हमारी कार्यवाही, लोकायुक्त को हमको रिपोर्ट भेजनी थी, हमने कार्यवाही की। ठीक है, उनका अपना पक्ष था, हमने वो भी बताया। अब सवाल ये उठ रहे कि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए गए, ये आरोप उनके ऊपर क्यों लगे और आज की जो कार्यवाही है ये वसई विरार के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखी जाए। पहले हम कार्यवाही की बात करते तो वसई विरार अंतर्गत सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में अनधिकृत बांध काम है, जहां पूरी बिल्डिंग अनधिकृत तौर पर खड़ी है। और हाल ही में कुछ महीनों पहले बोगस सीसी और ओसी के मामले में एक बड़ी एफआईआर दर्ज हुई है और सब हम सभी जानते हैं, जिसमें बोगस सीसी का इस्तेमाल किया जाकर बिल्डिंगें बांधी गई है। यानी कि पूरा का पूरा 420C किया गया है, लोगों को फंसाया गया है, यहां तक कि शासन को फंसाया जाए। तो एक तरफ अनधिकृत बांधकाम इतने हैं, दूसरी तरफ जो बोगस सीसी और ओसी का मामला था, चलो ठीक है कि वो टेक्निकल चीजें लोगों को नहीं समझ में आएगा और लोग उसमें फंस गए। अब वो जो मामला खुला है तब लोगों को यह समझा कि वहां 420C हुई है। लेकिन हाईवे के पट्टे पे चले जाओ, आप ईस्ट में चले जाओ, नाला सोपाना में, आचोले में चले जाओ, वसई में चले जाओ, चालियों का बांध काम होता है अनधिकृत, वो सबको मालूम है। अनधिकृत गाले बनाए जाते हैं, कई सैकड़ों बल्कि हजारों और लाखों की तादाद में अनधिकृत बांध काम दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यहां जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई थी पतरा शेड के ऊपर, जो कि दुकान के सामने बारिश का पानी ना आए, दुकान की धूप ना आए, इसके लिए लगाया गया था। ठीक है, शिकायत थी और वो अनधिकृत था, हम अनधिकृत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल है कि कार्रवाई कहां होनी चाहिए और कहां होती है, हम उसमें फर्क दिखा रहे हैं। यहां जहां कार्रवाई हुई है वहां किसी तरह का ईंट का या बांध काम वगैरह नहीं है, सिर्फ पतरे लगाए गए। कुछ लोगों ने वहां थोड़ा गलती करके चैनल भी लगाए और वो गलत है तो गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल ये उठा रहे हैं कि जहां पूरी तरह से अनधिकृत इल्लीगल बिल्डिंगें बंधी हुई हैं, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है। अब बात करें गिल्सन गोंसाल्विस के पर जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के, तो उसकी आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। 2016 की हम बात करते हैं तो 2016 में
ग्लिसन गोंसाल्विस वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति जी में सहायक आयुक्त थे 2016 और 17 में। तो उसके बाद से लगातार अलग अलग प्रभाग में सहायक आयुक्त रहे। ज्यादातर समय इन्होंने एच नवगर मानिकपुर में निकाला है, आई में भी रहे, सी में भी रहे, पेल्हार एफ में भी रहे हैं। वो महानगर पालिका का अपना एक सिस्टम है, इस हिसाब से वो अधिकारियों की बदली करते हैं और उसके तहत ये प्रभारी सहायक आयुक्त अलग अलग प्रभाग में रहे हैं। लेकिन एक आरटीआई में प्रभाग समिति जी का कुछ डेटा मांगा गया। उसमें सवाल किया गया था कि गिल्सन गोंसाल्विस के कार्यकाल में कुल कितने एमआरटीपी नोटिस निकाले गए, उन एमआरटीपी नोटिस के ऊपर कितनी एफआईआर दर्ज हुई, उन एमआरटीपी नोटिस पर कितनी कार्रवाई हुई। तो उस आरटीआई के जवाब में सिर्फ ये एमआरटीपी नोटिस जो है वो मिले हैं। तो ये जो बेंच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, बेंच है वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति जी वालेव में सन 2016 और 17 में ग्लिसन गोंसाल्विस के कार्यकाल में वहां निकाले गए एमआरटीपी नोटिस के ये नोटिस है। 95 के करीब ये नोटिस है। इसमें इन नोटिस के साथ में आरटीआई में मांगा गया था कि कितने मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, तो उसका डेटा नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ कितने इनमें से किन किन के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो उसका भी कोई जवाब नहीं मिला है। जहां कहीं एमआरटीपी नोटिस निकाला जाता है उसका मतलब यह है कि महानगर पालिका ने पंचनामा किया है, उसमें यह साबित होता है कि यह इल्लीगल बांधकाम है, तो उस पर तोड़क कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अब इसमें जो सबसे बड़ा एक मामला है वो है, ऐसा तो इंडिविजुअल ये काफी, जैसा मैंने अभी बताया 95 पूरे नोटिस है, लेकिन इसमें ऊपर के जो 3 नोटिस है ये तुंगारेश्वर रोड के कन्हैयालाल भानुशाली मंगल मूर्ति नगर सर्वे नंबर 99, ये जो मामला है ये काफी गंभीर है। ये नोटिस निकाले गए 2016, 3/3/2016, 3 अलग अलग नोटिस निकाले गए ये, और इसमें इन 3 नोटिस में अलग अलग बिल्डिंगों का जिक्र है। G+2, G+3 इतनी बिल्डिंग है। आप सभी जानते हैं कि ये जो मंगल मूर्ति कंस्ट्रक्शंस है, इन्होंने 2 या 3 सीसी सिर्फ हासिल की थी और उस पर 33 के आसपास बिल्डिंगें बांधी थी। वो मामला काफी गूंजा, बाद में वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वो मामला गूंजने के बाद में ठंडे बस्ते में चला गया, और जिस समय ये बिल्डिंगें बांधी जा रही थी तब वहां के प्रभाग समिति सहायक आयुक्त ग्लिसन गोंसाल्विस थे। तो ये बिल्डिंगें, अब इनमें लोग रहते हैं और यही दुहाई दी जाती है कि इतने लोग रहते हैं, उनको निकाला जाना और कार्रवाई किया जाना बराबर नहीं है, तो यही दुहाई दी जाती है। अभी जब ये मामला उठा 55 बिल्डिंग होगा जो कि अनाधिकृत है, बोगस सीसी और ओसी, उस समय भी इस मंगल मूर्ति को लेकर किसी ने आवाज नहीं उठाई, जबकि ये भी बोगस सीसी ओसी का मामला था। एफआईआर में इसका भी जिक्र महानगर पालिका को करना चाहिए था। ये एक साथ, एक ही वसाहत में 33 बिल्डिंग है। तो ये तो सिर्फ एक प्रभाग हुआ, प्रभाग समिति जी वालेव। इसके बाद में एच, आई, ऐसे और भी कई मामले हैं, कई नोटिस है, वो आपको मिल जाएंगे जो गिल्सन गोंसाल्विस के कार्यकाल में निकाले गए, लेकिन कार्यवाही 0। तो दोस्तों, आज की कार्यवाही के समय प्रभारी सहायक आयुक्त ग्लिसन गोंसाल्विस ने यह हवाला दिया कि लोकायुक्त में शिकायत गई और उनका आदेश है। तो लोकायुक्त का आदेश आज पाला गया, अच्छी बात है, लेकिन क्या वसई विरार महानगर पालिका वाकई में वरिष्ठों के आदेश, या लोकायुक्त हो या माननीय न्यायालय हो, उसका आदेश की पालना करती है क्या? यह सवाल बड़ा है। यह सवाल क्यों उठ रहा है? तो उसके पीछे कारण है, आपकी स्क्रीन पर एक पत्र है। वो पत्र है 15/7/2022 का। अभी 24 चल रहा है, करीब करीब 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया इस पत्र को लिखा। यह पत्र लिखा विधि विभाग के उपायुक्त नाना साहब कामटे ने सभी प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त को, एएसआई 9 और विशेष नियोजन 10 के 10 प्रभाग समिति सहायक आयुक्त को यह पत्र लिखा गया। उसमें उन्होंने लिखा है कि विषय लिखा है की अनधिकृत बांधकाम संदर्भात माननीय उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल जनहित याचिकामध्ये माननीय न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत
संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्रमांक 8/2020 8/2020 9228/2020 प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयाने दिनांक 4/7/2022 रोजी पारित केलेला आदेश। माननीय न्यायालय ने 4 जुलाई 2022 को पारित किया हुआ आदेश ये संदर्भ में लिखा हुआ है। मतलब ये इसमें कहा गया है कि कितने अनधिकृत बांधकाम को तोड़ा गया है, कितने के खिलाफ केवट दाखिल की गई है, कितने के नहीं तोड़ा है। उन्होंने ये 4/7/2022 की से 4 हफ्ते में ये रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी थी। में लिखा हुआ है कि महानगर पालिका ने अनधिकृत बांधकाम के निष्कासन का आदेश पारित किया हुआ ऐसी बिल्डिंग की ऐसी जो लिस्ट बनाई उसकी वो लिस्ट भेजे। साथ ही साथ कई स्कूल यहां अनधिकृत बांधकाम में शुरू है और उस पर क्लियर महानगर हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि कम से कम वो अगर वहां कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा तो कम से कम वहां ये सूचना फलक लगाया जाए कि ये स्कूल जो है अनधिकृत बांधकाम में चल रही है, ताकि नए लोग वहां अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराए, नए बच्चे उसमें नहीं फंसे। तो ये ऑर्डर था, उसमें 4 हफ्ते में अमलबजावनी करनी थी। महानगर पालिका ने कुछ गिने चुने स्कूलों में ऐसे नोटिस लगाए थे, वो आज की तारीख में वो भी आपको दिखाई नहीं देंगे। वो उनको ऑर्डर है कि इस पत्र के आधार पर जो भी हो आप हमको 7 दिन में बताइए। यह पत्र निकला उसके 2 महीने बाद 23/9/2022 को एक पत्र निकाला अतिरिक्त आयुक्त ने। उन्होंने सभी उपायुक्त और सहायक आयुक्त को पत्र निकाला। उसमें उन्होंने विषय अनधिकृत बांधकाम संदर्भात माननीय उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल जनहित याचिकामध्ये माननीय न्यायालय ने पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत ये लिखा। संदर्भ में इन्होंने जो विधि का पत्र था उसकी बात लिखी है। उपायुक्त विधि विभाग याच्याकडील पत्र क्रमांक 100/15/7/2022 उसमें फिर उन्होंने उपरोक्त विषय व विषयास व संदर्भी पत्रान्वये महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम संदर्भात काही याचिकाकर्त्यांनी दिनांक 4/7/2022 रोजी माननीय उच्च न्यायालय मुंबई येथे महानगरपालिका विरुद्ध जनहित याचिका क्रमांक 7/8 व 9228/2020 दाखल केलेला होता। सदर याचिकेवर माननीय उच्च न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी घेऊन संदर्भी पत्रातील नमूद अटी निकाली काढण्यात आलेल्या आहेत। वो इन्होंने लिखा कि क्या था, संदर्भी पत्रातील नमूद अटी क्रमांक 1 व 2 बाबत तातडीने कार्यवाही करून तसा अहवाल इकडीच कार्यालय 7 दिवसात सादर करण्याबाबत सहाय्यक आयुक्त प्रभारी सहाय्यक आयुक्त यांना संदर्भी पत्रान्वये कळविण्यात आलेले होते, परंतु सदर अहवाल या कार्यालयाकडे अप्राप्त आहे। तो ये 2 महीने बाद इन्होंने पत्र निकाला कि आपको जो उपायुक्त विधि विभाग ने 7 दिन में इस 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था वो आपने नहीं भेजा है। 2 महीने हो चुके हैं और वो भेजिए। तो जहां आदेश की बात होती है तो ये भी महान न्यायालय का आदेश था, इसकी भी अमलबजावनी महानगर पालिका के अधिकारियों ने नहीं की। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो कहा जा रहा है कि लोकायुक्त आदेश है, हमें वहां रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो उतने तक सीमित नहीं है। कुछ न कुछ ऐसा जरूर है कि एक कार्यवाही इतनी शिद्दत से कार्यवाही हुई जहां लोगों को समय तक नहीं मिला कि अपना माल सामान समेट ले। हालांकि लोगों की भी अपनी गलतियां हैं। उनको जब नोटिस प्राप्त हो चुकी थी तब उनको पहले ही सचेत हो जाना चाहिए था, पहले से ही अपना माल सामान हटा देना चाहिए था। लेकिन फिर भी आम आदमी अपनी उधेड़-बुन में लगा रहता है। उसे ये नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे न क्या करे, और उसे ये उम्मीद हमेशा रहती प्रशासन से कि प्रशासन हमारे बाजू में भी कभी सोचेगा। लेकिन आज जो कार्यवाही हुई उसके बाद क्या हालत हुई आप सभी ने देखा। तो यह सच्चाई और आपके सामने हकीकत कि वसई विरार महानगर पालिका वसई विरार महानगर पालिका का एडमिनिस्ट्रेशन या उसके जो अधिकारी है किस पद्धति से काम करते हैं। यहां सवाल के घेरे में सिर्फ गिल्सन गोंसाल्विस ही नहीं है, सभी के सभी अधिकारी प्रभारी के सारे का सवालों के घेरे में। लेकिन गिल्सन गोंसाल्विस पर यह सवाल इसलिए ज्यादा उठ रहे हैं कि गिल्सन गोंसाल्विस कहीं न कहीं हर एक प्रभाग में इस तरह का कारनामा कर चुके हैं और आज की कार्यवाही को लीड भी वही कर रहे थे। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।